सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि 10 मीटर एंड 10 मीटर एंड 5 मीटर विमाओं का एक कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ी की लंबाई क्या है। देखो, सबसे पहले इसका डायगोनल होता क्या है। इसका डायगोनल होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल कितना दिया है इसने? 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 प्लस बी का बी भी 10 दिया है इसने। 100 प्लस एच की हाइट कितनी दी है? 5 मीटर। 5 मतलब 25, और इसको जोड़ कितना होता है? 100 100 200 एंड 225। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक रोम्बस जिसका एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, सबसे पहले रोम्बस का फार्मूला क्या होता है? देखो, रोम्बस कैसे होता है? कुछ इस तरीके से होता है। और इसने कहा है, सबसे पहले इसने दिया है 20 सेंटीमीटर। देखो, ये 20 सेंटीमीटर है और इसकी विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। अगर 24 सेंटीमीटर है तो मतलब ये 12 सेंटीमीटर है। तो इसका 888 क्या होता है? 888 कैसे निकालोगे? 3 4 और 5 का। देखो, 5 अगर 20 है तो कितना 4 है, और 4 अगर हम 4 मल्टीप्लीकेशन करते हैं 4 में कितना आता है? 16। अगर 3 में हम 4 करते हैं 4 3 12। एक तो इसने 12 दिया है और 20 भी दिया है, और हमारा कितना है? 16। अगर यहाँ पर 16 है और यहाँ पर भी 16 आएगा, तो सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? 1/2 डायगोनल डायगोनल 1 प्लस डायगोनल 2। सबसे पहले इसने दिया कितना है? 1/2 डायगोनल कितना है? 12 दूनी 24 और 16 का डबल 32। देखो, 2 से अगर 24 काटोगे तो 12। 12 दूनी कितना होता है? 24 का 4, 2 गया हासला, 12 थी 36, 2 38। 384। 384 ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में स्वयं का 25 घटा 16 गुणा हो जाता है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है। सबसे पहले क्या करोगे? कितना हो जाता है? देखो, अगर प्रिंसिपल मेरा 16 है और अमाउंट कितना हो जाता है? अमाउंट 25 हो जाता है, और ये रूट में है। अगर रूट से हम इसको बाहर निकालेंगे 4, इसको अगर हम रूट से निकालेंगे तो 5। सबसे पहले कितना हो रहा है? एक किस पे हो रहा है? 4 बटे में 100। 4 से अगर हम काटेंगे तो 25% है। क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? जो क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि इसको वर्गों का अंक का योग क्या होगा। देखो, लास्ट पे क्या दिया है? 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर। और लास्ट ऑप्शन में किस में? 24 में दिख रहा है 4। देखो, यही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में अगर ये वर्ग निकालोगे यहाँ पर तो स्क्वायर बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। चावल की मूल्य में 20% की कमी होती है, तो वो 77 रुपये में 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीदता है, तो चावल की मूल्य कीमत कितनी होगी? देखो, सबसे पहले क्या करोगे? 20% की कमी हुई है, 5 में अगर 1 की कमी हुई थी, कितनी? 4 हो गया, और इसका खपत कितना होगा? 4 में 5 उल्टा हो जाएगा। अगर प्राइस ये है तो खपत इसका ये हो जाएगा, कंजप्शन उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले क्या करोगे? एक की वैल्यू कितनी दी है इसने? 3.5। एक की वैल्यू अगर 3.5 है तो इसने कहा है कि वो, सबसे पहले इसने क्या कहा है? चावल की मूल कीमत कितनी है? 4 में मल्टीप्लाई करो 3.5 की, तो सबसे पहले 4 5 20 का 0, 2 के हासिल 4 12 तो 14 kg किसके बराबर है? 77। तो 14 से काटो इसको, 7 दूनी 14, 11 7 77, 2 से काटेंगे 5 बार, 5 बार, 5.5 लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक राशि
एक राशि ब्रिजेश और सुरेश में 4.5 के अनुपात में बांटी जाती है तो और 5.6 के अनुपात में बांटी गई। यदि यदि उसी प्रकार ब्रिजेश को 6 रुपये लाभ होता है तो वो राशि थी। देखो सबसे पहले क्या करोगे, एक है यहाँ पर ब्रिजेश और है सुरेश, इनका पहला अनुपात है 4:5 और दूसरा अनुपात है 5:6। देखो 5×4 = 9, 6×5 = 11। अगर पहले 9 मिले दूसरी बार 11, लेकिन इनका जो अनुपात है वो बराबर रहना चाहिए। अगर हम इनका अनुपात बराबर करते हैं तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई करो। अगर हमने यहाँ पर 11 की तो यहाँ पर भी 11 की करनी पड़ेगी। अगर हमने यहाँ पर 9 की तो यहाँ पर भी 9 की करनी पड़ेगी। देखो 11 चौके 44 और 9 पंजे 45, कितनी की वृद्धि हुई है? एक की, किसके बराबर? 6 रुपये के बराबर। अगर 1 रुपये के 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो उसने क्या कहा है? उसने कहा 6, तो वो राशि था, वो राशि कौन सी है? वो राशि थी कितनी आई है? 99 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 छिके 54 का 4, 5 गया हासला, 9 छिके 54, 5 594। ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि 8 संख्या का औसत 20 है। 8 संख्या का औसत 20 है। कितना? 8 में 16, 160। और फिर कहता है कि एक नई संख्या और बढ़ा दी जाती है, तो एक नई संख्या बढ़ा दी जाती है, औसत 10% बढ़ जाता है। देखो अगर 10% बढ़ जाता है ना, मतलब 0 हटा दो, कितना? 2 पहले थे और 2 कितना हो गया? 22% बढ़ जाता है। तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 का 8, एक हासला, 9 दूनी 18, 1 19। तो उसने क्या कहा है? तो नई संख्या क्या होगी? तो नई संख्या का मान पूछा है। देखो 8 का 8, 9 में से 6 गया 3, 38। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है 36 माइक्रोवेव और 12 कुकर्स की कीमत 84,126 है, तो 6 माइक्रोवेव और 2 कुकर की कीमत कितनी होगी? देखो क्या कह रहा है, 36 माइक्रोवेव प्लस 12 कुकर की कीमत कितनी है? सॉरी 84,126 रुपये। और सबसे पहले क्या करोगे? 6 दूनी 12, 6 छिके 36। तो उसने पूछा है क्या? 6 माइक्रोवेव और 2 कुकर, 6 माइक्रोवेव प्लस 2 कुकर, इनकी कीमत कितनी है? तो 6 से काटो इसको, 1 छिका छिका, कितना बचता है? 2, 6 चौके 24, 14 कहाँ पर दिख रहा है? लास्ट पहले ऑप्शन में दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 1034 अंक पाने जरूरी है। एक विद्यार्थी को 940 अंक मिले हैं और उसे 5% अंकों से फेल घोषित किया गया, तो किसी विद्यार्थी को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं? तो इसको कैसे करोगे? देखो 5% अंक से वो घोषित, मतलब फेल की घोषित हुई, कितनी? 5% के अंक से फेल हुई, और 1034 में उसने 940 लाए, तो बचे कितने? 1034 में से उसने 940 लाए। देखो 4 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9, और 9 में 9 0, 94 अंक लाए उसने। तो हमसे पूछा क्या है? देखो एक सेकेंड, हमसे पूछा क्या है, इसको कैसे करेंगे? अगर उसने 94 अंक लाए 5%, तो उसने क्या पूछा है? कुल कितने अंक मिल सकते हैं उसको? देखो कुल कितने अंक मिल सकते हैं इसको? अगर 5% मिले, 100% अंक तो मिलते हैं हर किसी को, तो 100% अंक मिलेंगे। कितनी बड़ी वैल्यू है? 25 5 100%, सॉरी 20, और यहाँ पर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूने 8, तो 9 दूने 18, 188 अंक, 188 अंकों से वो पास हो गए, मतलब उसको इतने अंक मिलेंगे, ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि एक किले में 540
आदमी के लिए 160 दिनों का राशन है, तो 10 दिन पक्षम उत्तम 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, तो अब राशि की कितने दिन दिन तक चलेगी। अब बोल रहा है राशन कितने दिनों तक चलेगी। तो सबसे पहले 540 आदमी के लिए 160 दिनों की राशन है, प्लस 540, 10 आदमी और जुड़ जाते हैं, प्लस कितना 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं। देखो 60 इसमें से और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 प्लस हमें टाइम निकालना है, तो क्या करोगे 540 और 540 कॉमन लो, 540 कॉमन लिया और बचा क्या 160 में से 10 गया, कितना बचा 150, और यहाँ पर कितना है 600 गुणा टी। देखो क्या करोगे 20 से 20 खत्म, तो 9 छिके 54, अगर ये 9 5 45 का 5 4 गया हासला 9 1 9 और 13 135 दिन लग सकते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 11, एक सेकंड पेज चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है 84 किलोमीटर की प्रति घंटे से और 6 किलोमीटर की प्रति घंटे से कितना होता है 90। ये प्रति घंटा है, हमें प्रति मिनट घंटे निकालना है, तो 5 गुणा 18 करना है, और टाइम इसने दिया है कितना 4 सेकंड। 18 5 90 और 5 5 25, 25 चौके 100, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना है, 10 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु की दुगनी होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। देखो सबसे पहले कह रहा है एक फादर है और उसकी बेटी है, अगर उसकी पिता की 3 है तो बेटी की 1 है। क्या कह रहा है बेटी की 1 है, 10 साल बाद ये प्रेजेंट में 10 साल बाद इसकी 2 है तो इसकी 1 है, तो कह रहा है बेटी की कितनी होगी 10 साल ही होगी, क्योंकि प्रेजेंट में अगर 1 थी 10 साल तो ये बढ़ेगी 10 ही साल तो होगी, 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि कॉस्ट प्राइस में देखो यदि कॉस्ट प्राइस का 70% विक्रय मूल्य का बराबर विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस का 40%, सेलिंग प्राइस का 40% परसेंट बराबर है, तो हानि या लाभ कितना होगा। देखो क्या करोगे परसेंट 0 से परसेंट 0 खत्म, और कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के सामने क्या है, सेलिंग प्राइस के सामने 7 है, कॉस्ट प्राइस के सामने क्या है 4 है, और 7 की चीज़ मैंने कितने में बेची, मेरी कॉस्ट प्राइस 4 थी, मैंने बेची कितने में 7 में, 4 प्लस मतलब प्रॉफिट मैंने 3 कमाया, 3 किस पे 4 पे बटा प्रतिशत में चाहे 100, 4 से काटूंगा 25, 25 या 75% की वृद्धि हुई है, हानि नहीं प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जब संख्या को 60, 84 और 96 से विभाजित किया जाता है। देखो 60, 84 और 96 से विभाजित किया जाता है, तो हमें शेष कितना मिलता है 28। शेष हमेशा माइनस किया जाता है, जितना भी शेष बचेगा वो माइनस कर दो। देखो 8 का 8 और 10 में से 8 गया 2, और यहाँ के 5 में से 2 गया 3, देखो 32, और यहाँ भी 32 और यहाँ भी 32। देखो ये कॉमन संख्या है, कॉमन संख्या हमें माइनस करनी, इसका एलसीएम क्या होगा, विभाजित अगर इन संख्याओं से होती है तो इसके एलसीएम से भी होगी, इसका एलसीएम कितना आएगा 3360, ऑप्शन में ही दिया है इन लोगों ने एलसीएम 3360, अगर एलसीएम है 32 इसमें से माइनस कर दूं
कितना बचता है? 10 में से 2 गया 8, 6 में से 3 गया, कितना बचता है? 6 में से 3, 5 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 3 गया 2, 3 और 3, 3328, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15, एक छात्र की एक परीक्षा में 108 परीक्षा का उत्तर दिया, प्रश्नों का उत्तर दिया। उस परीक्षा में प्रत्येक गलती उत्तर पर एक तिहाई 3 अंकों का सही उत्तर का 1 अंक दिया जाता है। तो यदि छात्र को 0 अंक प्राप्त किए तो उसे दूरी कितनी गलती प्राप्त प्रति किए गए। देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15, टोटल 108 अंक थे परीक्षा में, तो एक तो पास वाले और एक तो फेल वाले। क्या कह रहा है? कह रहा है, देखो ऑप्शन से उठाओ। सबसे पहले अगर हम 85 यहाँ पर रखते हैं तो बचता कितना है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? तो बचता कितना है यहाँ पर हमें? देखो एक सेकेंड, बचता है हमें 23 और 1/3 पास होता है, 23 का 23 दिख रहा है ना। और यहाँ पर क्या करोगे? 1/3 सॉरी 1% एक पास होता है और 1/3 फेल होता है। अगर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो 2 बचता है, 24 1 25 पॉइंट में जाता है। पॉइंट में तो हमें आंसर नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन रखो। अगर हम यहाँ पर 81 रखते हैं, देखो 8 में से 1 गया 7, 2 27, और यहाँ पर कितना बचे? यहाँ पर क्या करोगे? 1/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से काटोगे 2 बार और 2 गया हासिल 7 21। उसने 0 कहा था, देखो 27 में से 27 गया, हमारे पास 0 बचे, मतलब उसको 81 अंक चाहिए तब। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? एक संख्या का 1/3 96 है, तो उसी संख्या का 40% क्या होगा? देखो क्या कह रहा है, 1/3 96% है, तो उसका 4/10 कितना होगा? पहले 3 से मल्टीप्लाई करो। इसमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 288। फिर 4 से करो, 800 के 32 का 2, 3 गया हासिला 800 के 32, तो 35 का 5, 5 2 कहाँ पर है? 5 2 पॉइंट में दिख रहा है ना, 115 एक ही पॉइंट में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? वो लघुत्तम पूर्णांक वर्ग संख्या जो 6 8 10 और 11 से विभाजित है। देखो इसमें क्या करोगे? 6 की डिविजिबिलिटी लगाओ। 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है? 6 को कैसे विभाजित किया जाता है? 6 को कैसे काटते हैं? 3 और 2 से। लास्ट की अंक 3 से और 2 से काटनी चाहिए। देखो सबसे पहले 9 8 और कौन सी है? 6 और 8। अगर हम 9 काटते हैं 3 से तो ये कट जाती है, लेकिन 2 से नहीं काटेगी, मतलब ये नहीं बनेगा आंसर। अगर हम 8 काटते हैं 2 से तो कट जाता है, लेकिन 3 से नहीं कटता, ये नहीं बनेगा। अगर हम 3 काटते हैं 2 से भी कटता है और 3 से भी कटते हैं। अगर हम 8 काटते हैं तो 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं काटेगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 कहाँ गया? ऑप्शन 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अच्छा इसको सॉल्व करना है। 1 3 3 2 5, 5/3 प्लस 4 5 20 2 22, 22/5 और 80 का 48 3 53, 53/8 और इस चिन्ह को हम चेंज करेंगे, 5 दूनी 10, 11 नीचे जाएगा और ऊपर 2 बचेगा। और इसको हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 तो सबसे पहले देखो, अगर हम 11 से काटते 11 दूनी 22, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऊपर क्या बचा हमें? 5 3 प्लस 53, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब कैसे करोगे? देखो नीचे वाले का एलसीएम लो, 10 या 30, ऊपर क्या आएगा? तो 10 5 50 प्लस 53 5 3 या 9, 5 या 15, 159। और इसको क्या करोगे? 159 को जोड़ो, 9 का 9
5 2 10 1 0 1 हासिल 1 1 2 209 को 3 से काटो। अगर हम 30 से काटते हैं 6, कितना 6 ते 18 मतलब 180, बचता कितना है 29। कितना बचता है देखो 6 29 बचता है बटा 30। ऑप्शन में दिख रहा है ना वो कहीं 6 29 30, एक ही ऑप्शन में दिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि 5 वर्ष में एक राशि में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है तो उसे उसी दर पर 2 वर्ष के बाद 30,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो क्या कह रहा है, यदि 50% किस पर 5 वर्ष में, देखो रेट कैसे निकालोगे, रेट ऐसे निकालोगे ना, 5 से काटेंगे अगर तो 10% का रेट आ गया। तो टाइम कितना दिया है इसने 2 साल 2 ईयर। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इसका कैसे आएगा 21%। तो 30,000 की राशि होती है 100 में और 21% का 0 से 0 कट गया तो क्या करोगे कितना आएगा 6300। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं, ए बी का 3/4 है। यदि ए बी का 3/4 है तो इसका 9 बनेगा। देखो कैसे, एक सेकंड इसको समझाते हैं। रेशो में तो ये तो बहुत आसान है रेशो का क्वेश्चन। देखो सबमिट कर देते हैं, एक सेकंड। ये देखो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है, तो रैंक भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, एक सेकंड। इसमें कहाँ पर दिखेगा वो क्वेश्चन, अच्छा इसमें ही है। देखो वो अनुपात वाला क्वेश्चन एक था ना लास्ट, वही कर देते हैं हम, क्योंकि आप लोग को समझ नहीं आया होगा। रेशो वाला सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, यदि ए और बी 3 4 है, बी और सी कितना है 3 और 8, तो क्या कह रहा है देखो यहां पर 3 रखो और यहां पर 4 रखो, 3 3 9। तो देखो सबसे पहले 3 3 9 ऑप्शन में एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है कि 9, तो आंसर लगा लो। 4 3 12 8 सौ 32। अगर पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो वैसे ही करो। देखो फिर कह रहे हैं 2a फिर कह रहा है 3b फिर कह रहा है 7c। तो क्या करोगे देखो 9 दूने 18 और 12 तिया 36 और 7 दूने 14 1 गया हासिल 7 तिया 21 1 22। देखो अब 2 से काटो, 9 दूनी 18 और 1 दूना 2 ना 8 दूने 16, तो 1 1 2। देखो दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको हम यहीं पे सबमिट कर देते हैं।